शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर में आदमखोर पैंथर के टेरर का अंत हो गया है। आखिरकार इस आदमखोर पैंथर को गोली मार दी गई है। मदार इलाके में आदमखोर पैंथर को शूट किया गया है। एक महीने में 8 लोगों को इस पैंथर ने अपना शिकार बनाया था और यह खबर मिल रही है कि अब इस पैंथर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 8 से 10 लोगों को शिकार बनाने वाला ये पैंथर लेपर्ड, इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा एक एक करके कैसे इसने अपने शिकारों को अंजाम दिया था। 8 सितंबर से लेकर के अब तक लगातार इसका खौफ था। झाड़ोल गोगुंदा के इस इलाके में लगातार एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बना रहा था और अब इसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। नारायण, बहुत बड़ी खबर है, इस पैंथर को मार दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। सवाल यह कि क्या यह वही पैंथर है या अभी भी संशय बाकी है? देखिए, उदयपुर से सबसे बड़ी खबर है कि आज अल सुबह के जो वन विभाग की टीम जो जंगल में सर्च अभियान कर रही थी, जो मदार इलाका है जहां पर 2 दिन पहले एक मांगीबाई नाम की जो महिला थी, 2 महिला के ऊपर हमला किया था, जिसमें मांगीबाई नाम की महिला थी, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वन विभाग की पूरी टीम जो सुहावतों का कूड़ा, राठौड़ों का कूड़ा और मदार के जो आसपास का इलाका है, जो बड़ा मदार है, उसके आसपास का इलाके में लगातार सर्च अभियान कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास जो टीम वहाँ पे घूम रही थी, पैंथर का मूवमेंट ट्रैप कैमरे में नजर आ गया था और लाइव कैमरे में भी पैंथर का मूवमेंट नजर आया। उसके बाद वन विभाग की टीम उसी दिशा में आगे बढ़ी तो पैंथर ने वन विभाग की टीम पर हमले करने का प्रयास किया। ऐसी जो जानकारी जो पहले मिल रही है उस हिसाब से कि पैंथर ने जैसे हमले का प्रयास किया, वन विभाग के शूटर ने उसको शूट कर दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस मामले के लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग के जो सूत्र है उससे पूरी तरह से जानकारी मिल चुकी है। पैंथर को अल सुबह शूट कर दिया गया है। अभी जो पैंथर के जो सैंपल है वो और वहाँ पे जो वन विभाग की टीम, वन विभाग के आलाधिकारी और उदयपुर को जिला प्रशासन के आलाधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर तक वस्तु स्थिति के बाद में आगे की जो वस्तु स्थिति क्लियर होगी। लेकिन इस पैंथर के आतंक से तकरीबन 8 लोग इसका मौत के शिकार हुए हैं और पैंथर भी पकड़ में आए, जिसमें सायरा में एक पैंथर को ग्रामीणों ने मौत के घाट उतार दिया। 4 पैंथर पिंजरे में कैद हुए और एक पैंथर आज शूट किया। ऐसे में पूरी तरह से अभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब इसके सैंपल और जो रिपोर्ट आने के बाद में आगे की वस्तु स्थिति क्लियर होगी। जी नारायण, पहले जितने भी इसके मूवमेंट थे जो हमने देखे और जो मेवाड़ को और ख़ास तौर पर इस इलाके को समझते हैं वो जानते हैं कि साहब झाड़ोल गोगुंदा इस इलाके में अलग अलग गाँव में इसके मूवमेंट रहे, लेकिन जहाँ इसे मारा गया है वो जगह मदार बड़गांव में पड़ती है। अब ये गोगुंदा में और झाड़ोल में इसका अलग अलग जगहों पे मूवमेंट था, ये बड़गांव में कैसे मिला और यहाँ कैसे गोली मारी इसको? जी देखिए, छाली, मजावत और राठौड़ों का कूड़ा, सुहावतों का कूड़ा और मदार जो ये इलाका है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का दायरा है। उदयपुर से 7 किलोमीटर की, उदयपुर शहर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी मदार की है। ऐसे में ये जो पूरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी को वन विभाग ने पूरी तरह से मान लिया था कि ये यही टेरिटरी में इस पैंथर का लगातार मूवमेंट हो रहा है। हालांकि सायरा वाला जो पैंथर था वहां से गोगुंदा से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी थी, तो वो तो ग्रामीणों ने अपने बचाव के प्रयास में, जैसे गांव एक घर में घुसा था और एक व्यक्ति पे जो हमला करने का प्रयास किया था, उसको बचाने के प्रयास में ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी से वार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये जो पैंथर है लगातार इसका मूवमेंट था, जिसे 4 दिन से इसका बड़गांव जो मदार और इसके आसपास का जो इलाका यहाँ पर लगातार मवेशियों को शिकार कर रहा था। और जो 2 दिन पहले जो शाम के वक्त खेत में काम कर रहे थे, माँ बेटे समेत एक महिला अन्य थी जो उस पर काम कर रहे थे, तो मदार जो बड़ा इलाका तालाब है उसके पास पे ही ये करा था। उसका मूवमेंट उधर से जो जंगल से विचरण करते हुए आया और तुरंत आते ही गले में अटैक किया। इससे वस्तु स्थिति यह क्लियर होगी कि जितने भी जो हमले हुए हैं और जितने जो 8 लोगों को मौत के घाट उतारा है, सभी को गले से उठाकर लेके गया है। यही इसकी जो मदार में जो हुआ था, इसी की पुनरावृत्ति यहीं पर भी हुई कि उसने महिला को गले से उठाया और लेके चला गया और फिर बाद में वो उसका जो बच्चा था उसने दौड़ के उसके महिला की जान बचाई, लेकिन एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। कल जब मुआवजे की बात हुई, 5 लाख मुआवजे के आश्वासन के बाद उन्होंने सब उठाया और
आगे जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रियाधीन काम शुरू हो गया। लेकिन देर रात को भी एक खुश खबर, राहत भरी खबर जरूर आई है कि पैंथर को शूट कर दिया है। जी, इतनी पॉलिटिक्स हुई इस मामले पे नारायण, आज तक किसी ने देखा नहीं होगा कि किसी आदमखोर के वजह से इतनी पॉलिटिक्स, इतनी राजनीति हुई हो। अब अगर ये वो नहीं निकला, या फिर ये ऐसा हुआ कि ऐसे बहुत सारे पैंथर हैं जिनको ये खून मुंह लग गया हो और इस तरीके से वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आगे भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आज के बाद आप खुले में घूम पाओगे, स्वच्छंद विचरण कर पाओगे। अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा, जब तक कि ये तय नहीं हो जाता कि ये सारा जो बुरा दौर था ये समाप्त हो गया है इसकी मौत के साथ। वन विभाग की जो टीम है लगातार जब तक जो पैंथर जिसको शूट किया है उस पैंथर के जो मौत की पुष्टि और जो ब्लड के सैंपल की रिपोर्ट देहरादून से नहीं आती है, तब तक वन विभाग की जो टीम है यहीं पर रहेगी और लगातार इस क्षेत्र में अपना जो सर्च अभियान और जो अन्य जो कामकाज है वो लगातार जारी रखेगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद में जो मृत लोग हैं उनके ब्लड के सैंपल का एनालिसिस और जो पैंथर के जो मृत पैंथर है उसका एनालिसिस होगा। उसके बाद में बोर्ड की बैठक होगी। बोर्ड की बैठक में तय होगा कि आखिरकार ये पैंथर यही था। उसके बाद में ही आगे की जो वस्तुस्थिति क्लियर होने के बाद में ये टीमें हटाई जाएगी। लेकिन अभी भी फिलहाल जो संशय बना हुआ है वो संशय ही रहेगा। जी बिल्कुल, और कम से कम ये बात स्पष्ट हो गई है, जिस तरह से धूल में लट चलाते हुए इतने सारे पैंथर्स को पहले पकड़ा गया, उसके बाद में एक जो अटैक कर रहा था उसको लोगों ने अपने दम पर ही मारा। तो एक बात स्पष्ट हो गई है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा पैंथर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का 5-10 हों, ये और भी हैं, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। जी देखिए, जो गोगुंदा, झाडोल, फलासिया, बड़गांव से ऊपर के जो बड़ी जो उंदरी, ये आसपास के जो इलाके हैं, इसके अलावा सायरा जो वन क्षेत्र है जो रणकपुर से सटा हुआ है, कुंभलगढ़ से सटा हुआ है, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से वन क्षेत्र से आच्छादित जो पूरा जंगल है, यहाँ पर पैंथरों का लगातार मूवमेंट है और पैंथरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पैंथर जो जंगल से निकलते हुए कभी कभी शहर में भी आ जाते हैं, जहाँ पर कहीं किसी के मकान में घुस जाते हैं। ऐसा कई उदयपुर शहर में हो चुका है। तो ऐसे में ये लगातार पैंथरों का जो कुनबा जो बड़ा है, पैंथरों का कुनबा बढ़ने के बाद में अब वो जो भोजन की तलाश में भटकते हुए शहर तक भी आ रहे हैं और वन विभाग ट्रैंकुलाइज कर रहा है, उनको पुनः वापस सकुशल जंगल में छोड़ रहा है। तो ये लगातार बीते 5 से 7 सालों में लगातार जो पैंथरों का कुनबा जो बड़ा है वो शहर की ओर बढ़ने लगा है, क्योंकि जो लोग हैं वो जो शहर से गांवों की तरफ और जंगलों की तरफ बढ़े हैं और अब जो वन क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं वो जंगल से पूरा शहर की ओर बढ़ने लगे। तो ऐसे में अब जो लोगों का आमना सामना है वो यही गोगुंदा, जाडोल, फलाशा में जो पुनरावृत्ति हुई है पैंथरों को, जो पैंथर ने जो लोगों को मारा है, ये वही कारण है कि इस क्षेत्र में जो लोगों को ने जो जंगल की ओर कूच किया और फिर वन्य जीव अपने भोजन की तलाश में भटकते रहे और लोग जो चपेट में आए उनको अपना शिकार बना दिया। जी बिल्कुल नारायण, बहुत शुक्रिया आपका। नज़र बनाए रखें, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। नारायण मेघवाल, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आखिरकार ये जो नरभक्षी पैंथर है इसे मौत के घाट उतार दिया गया, इसे गोली मार दी गई है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। अभी इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि उस भयभीत करने वाले अध्याय का समापन हो गया है, ये पैंथर मारा गया है।